के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण व वर वधू को भैर और वास भाव में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचारण का पालन कराना, रति का प्रार्थना से शिव के द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू एक दूसरे को मिष्टान भोजन कराना और शिव का जनवासी में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों को द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली की भाई मेनाक ने लावक की अंजनी दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपतियों के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंब का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्तिक वाचन किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा उद्दत और वर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदंतर उद्दत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सवस्त्र पासन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस विवाह की यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक स्नाट ब्राह्मणों पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी हर्षपूर्वक संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक सौ स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न प्रदान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय देवताओं और दूसरे चराचर जीव मन से बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णुमय देवता और ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबरे में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंद महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति के साथ ले परम दिव्य आवास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति के लिए गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनकी गठबंधन की गांठ खोलने आदि कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्तियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति ये देव व्यंगनाएँ तथा मनोहरणी देव कन्याएँ, नाग कन्याएँ और मुनि कन्याएँ भी वहाँ आ पहुँची। जहाँ जितनी स्त्रियाँ उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उसके लिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्वक बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी तथा
मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दिव्य वत्सल्य भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथ रहित थे क्यों भस्म कर दिया। अब वह मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण से काम संबंधी व्यापक को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव शंकर प्रसन्न हुए और मुझे सनाथ कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, आपने इस विवाहोत्सव में जो भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही मैं अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव शरीर भस्म शंभु को दे दिया और उसके सामने हाथ कह कर रोने लगी। रति के रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियों रोने लगी और अत्यंत दीनवाणी बोले, प्रभु आपका नाम भक्तवत्सल्य है, आप दीन बंधु और दया के सागर है। दया काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चैन से युक्त उद्दत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उनसे प्राणनाथ की प्राप्ति करने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तोत्र किया। पति सहित काम की हुई इस स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव पति सहित पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक हुई। प्रभु, पूर्व काल में जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सौ जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महात्म कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उन भक्तों वास भवन में पार्वती के बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन करा और पार्वती भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदनंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हेमावन की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासी में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों ओर प्रकार से बाजे बजाने लगे। जनवासी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदन की। उस समय
वहाँ जय जयकार नमस्कार तथा मस्तक विधोनों का विनाश करने वाली शुंभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र, ऋषि, सिद्ध आदि भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायन महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा करने लगे। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब को सम्मान दी। फिर वे परमेश्वर आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए।